नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। तो शाम हो गई है, बिल्कुल इवनिंग हो चुकी है। वैसे आप लोग टाइटल देख के सोच में पड़ गए होंगे, अभी ये तो किचन की क्लीनिंग डीपली दिखाने वाली थी और ये क्या शाम के टाइम का दिखा रही है। लेकिन सब्र करो, थोड़ी देर वो आगे जाके मिलेगा आपको। तो ये है अगले दिन की इवनिंग का टाइम और इस टाइम पे हम लोग हमारे यहाँ का बहुत ही फेमस एक ग्राउंड बोल सकते हो आप लोग, मैदान है जहाँ पे शाम होते ही सब लोग आ जाते हैं, मतलब अपने दिन भर के थकान मिटाने के लिए। और रोज़ शाम को बहुत भीड़ होती है यहाँ पे, तो हम यहाँ पर आ चुके थे और बस अपना जॉगिंग का कार्यक्रम चालू है। हस्बैंड पहले युग को लेके अंश को लेके आ गए हैं और मैं और युग लास्ट में आए हैं बाद में, मतलब। और बिल्कुल ना 7 बज गए थे शाम के, बिल्कुल हल्का हल्का सा अंधेरा होने लगा है यहाँ पे इस टाइम पर। तो अंशु यहाँ पे खेल रहा है अपना फेवरेट गेम बास्केटबॉल, युग खेलने चला गया है फुटबॉल और मैं सबके इर्द गिर्द मंडरा रही हूँ। तो यहाँ पे ना मैं चल रही थी, चलते चलते दोनों भाइयों की क्लिप बना रही थी। और सच्ची में कभी कभार ना हम लोगों को ऐसे जाना चाहिए, घर से बाहर थोड़ी देर के लिए निकलना चाहिए। दिन भर हम लोग हाउसवाइफ घर में पड़े रहते हैं और फिर ना शाम होते होते हमारा दिमाग बिल्कुल चिड़चिड़ा सा हो जाता है। मतलब कभी कभार हमें ये लगता है कि हाँ लाइफ क्या है, लाइफ में यार रोज़ झाड़ू पोछा बर्तन ही करना है। तो इन सब से निकलने के लिए थोड़ी देर के लिए इवनिंग में बाहर निकलना चाहिए। आप देख सकते हो कितने सारे लोग आके बैठे, बहुत बड़ा सा मैदान है। अब तक मैंने हस्बैंड को ज्वाइन कर लिया था और हम दोनों ही साथ में यहाँ पे जॉगिंग कर रहे थे, मतलब चल रहे थे। और दिन भर की बातें, इनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो जब भी टाइम होता है तो जो भी डिस्कशन करना होता है वो हमारा इस टाइम पे हो जाता है। और उसके बाद फिर सोचा कि आज खाना नहीं बनाना है, अगर छुट्टी ली है तो पूरी इवनिंग की छुट्टी ली जाए। तो हम लोग आ गए हैं, पास में ही है हमारा ऑल टाइम फेवरेट पाव भाजी। तो पाव भाजी खाने के लिए आ गए, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो थोड़ी देर के लिए बच्चों ने बाहर खेला, मज़ा की बहुत मज़े किए मतलब। और ये देखिए युग पूरा भीग चुका है और लगभग आधे एक घंटे के बाद हम लोग अंदर गए। तो बस यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं अपना पाव भाजी। युग के हाथ में मोबाइल था जो मैंने ले लिया और बोल रहा है कि मेरे फेवरेट प्लेयर को भी दिखाओ आप कि मैं क्या देखता हूँ दिन भर, कौन से शॉट देखता हूँ। मैं ऐसे ही फ़ोन नहीं कर रहा हूँ और हम यहाँ पे अपनी पाव भाजी के मज़े ले रहे हैं। खाना हमारा हो चुका है और अब निकलेंगे घर की और। तो जब भी हम लोग बाहर खाना खाने जाते हैं तो खाने के बाद डेज़र्ट ज़रूर लेते हैं। डेज़र्ट में ना ड्रिंक ही लेते हैं। और इस टाइम पे लाइट चली गई थी। ये हमारी फेवरेट जगह है। मोस्टली हमारा कुछ ना कुछ डिसाइड होता ही है कि यहाँ यहाँ ही जाना है। तो हम आ गए फ्रूट सलाद पीने के लिए। तो फ्रूट कस्टर्ड वाला जो सलाद होता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह से। नहा धो के आ गई हूँ मैं, क्लीनिंग करनी है। अब घर की जो बेसिक वाली हो थी वो तो हो थोड़ी थोड़ी सी हुई है, थोड़ी थोड़ी सी बाकी है। लेकिन अभी मुझे आज ना किचन क्लीन करना है अपना। देखो अब नवरात्रि भी आ रही है और त्यौहार के ऊपर त्यौहार आएंगे, दिवाली भी आएंगी तो उसकी भी क्लीनिंग करनी पड़ेगी। तो और मैं ना कब से सोच रही हूँ कि मैं किचन को डीपली क्लीन करूँ, किचन की क्लीनिंग करूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो फाइनली आज ना बच्चे घर पे हैं ना ही हस्बैंड घर पे हैं और इसी चीज़ का मौका उठाते हुए मैं कर लूँगी घर किचन की अच्छी सी क्लीनिंग। तो चलिए आप लोग। तो यहाँ पे हमारी मॉर्निंग हो गई है। नाइट को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, रात के 12 बजे तक। फिर बच्चों को लेके पढ़ाने के लिए बैठी क्योंकि ट्यूसडे से, सॉरी, परसों से इनके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो उसकी भी तैयारी करवानी ज़रूरी है। और सच बताऊँ ना, इतना बाहर जाने के आने के बाद हम तीनों माँ बेटा इतना रिफ़्रेश हो चुके थे कि लगभग 12 बजे की बजे हम लोग 1 डेढ़ बजे तक हम लोगों ने पढ़ाई की। फिर भी बच्चे सुबह उठ के अच्छे से स्कूल चले गए। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले कपड़ों को मशीन में डाल के, पानी अंदर भर जाएगा, उसके बाद मशीन को बंद कर दूँगी ताकि कपड़े ना अच्छे से उनमें से जो भी मैल हो वो कटता रहे। और जब भी ऐसे काम होते हैं तो मैं मॉर्निंग के काम आधे अधूरे से फिनिश कर लेती हूँ और कपड़े वपड़े ये सब चीज़ें ख़त्म कर लेती हूँ अपना, ताकि मैं ना अपने अच्छे से काम में फ़ोकस करूँ। अब त्यौहार आ रहे हैं, इसके बाद नवरात्रि आ रही है, अभी तो श्राद्ध चल रहे हैं। वैसे कोई कोई लोग श्राद्ध में सफाई नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग करते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर सफाई श्राद्ध में ही हो जाती है, दिवाली और नवरात्रि के लिए। तो अलग से कोई टेंशन नहीं रहता है।
हमारे यहाँ करते हैं यार, मुझे कुछ पता नहीं है ये सब क्या होता है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बस बचपन से हमने देखा है कि श्राद्ध में ही मम्मी घर की क्लीनिंग करती थी ज़्यादातर, और मेरी सासू माँ भी ससुराल में भी बिल्कुल ऐसे ही रूल्स है, तो हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे मैं सारे ड्रॉअरों को ना एक के बाद एक निकाल रही हूँ, और इतनी ज़्यादा गंदगी जम गई है ना इसके ऊपर। वैसे तो हम लोग क्लीनिंग करते रहते हैं, लेकिन डीप क्लीनिंग नहीं होती ना, तो फिर चीज़ें फिर ख़राब होना भी स्टार्ट हो जाती है। तो ख़राब हो जाए उससे पहले मैंने यहाँ पे अपनी क्लीनिंग स्टार्ट कर लिया है। तो ड्रॉअर सारे निकाल दिए हैं, उनमें से बर्तन भी निकाल दिए हैं। अब ये जो जगह है यहाँ पे अच्छे से झाड़ू सब जगह पे मैंने लगा ली थी, दोनों साइड्स पे भी और ऊपर की दीवार के पे भी, पीछे की दीवार पे भी, मतलब जितनी भी जगह है सारी जगह को अच्छे से क्लीन कर लिया था झाड़ू की हेल्प से। अब उसके बाद नंबर आ जाएगा साबुन लगाने का। तो आप लोगों को पता है मैं जब भी ऐसे डीप क्लीनिंग करती हूँ, देखिए रोज़ रोज़ तो हम ऐसे क्लीनिंग नहीं कर सकते हैं। तो जिस दिन हम लोग ऐसे निकाल के पूरी चीज़ों को हटा हटा के साफ़ सफाई करते हैं, तो उस दिन हो जाता है। तो मैं यहाँ पे साबुन लगा ले अच्छे से, मतलब साबुन और स्क्रबर की हेल्प से क्लीनिंग कर लूँगी। और उसके बाद फिर वही अपना जो पोछा है उसको लेके चैनल्स को भी हाथ के हाथ मैंने हाथ मार दिया है, ताकि इसके ऊपर भी अगर ज़रा सा भी जंग लग रहा है या फिर कुछ भी गंदगी हो गई हो तो वो निकल जाएगी। अब 2 से 3 बार तो लगाना पड़ेगा पोछा, एक बारी से तो काम होगा नहीं। तो और साथ साथ में ना कोई कोई चीज़ें याद आती रहती है, तो मैं वो करने के लिए भी चली जाती हूँ। थोड़ी ना मूडी टाइप की हूँ मैं, मतलब जहाँ पे जिस टाइम पे मेरा मूड होता है मैं वही काम करती हूँ। चलिए यहाँ पे कपड़ा लगा लूँगी अच्छे से। तो एक ड्रॉअर क्लीन हो चुका है। अब इसके बाद इस तरह से ना कबर्ड जैसा बना हुआ है बाजू में, तो इसके अंदर तो काफ़ी ज़्यादा सामान रहता है। वैसे आप लोगों को ये दिख रहा होगा छोटा सा, लेकिन बहुत डीप है, अंदर की ओर बहुत ज़्यादा डीप है, तो अच्छे से काफ़ी ज़्यादा सामान आ जाता है। और डीप है, इसका एक साइड इफ़ेक्ट भी है कि पीछे की चीज़ें ना पीछे ही पड़ी रहती है, और कभी कभार मैं भूल जाती हूँ यूज़ करने के लिए। तो फिर जब भी ऐसे क्लीनिंग होती है ना तभी बाहर निकलती है, हो जाता है ऐसा। इसीलिए ये सब मंथली क्लीनिंग हमें करनी ही चाहिए। वैसे तो मेरी मंथली क्लीनिंग ऐसा कुछ होता नहीं है, बस त्योहार के जब भी मेरा मन करता है कि हाँ अभी कुछ गंदा हो रहा है, तो मैं क्लीन करना स्टार्ट कर देती हूँ बिना किसी की इजाज़त के या बिना किसी चीज़ की राह देखे। अब देख सकते हैं सारी कटलरी भी ना उलट फुलट हो चुकी है, और काफ़ी दिनों से सोच रही थी क्लीनिंग करूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा था। और आज ना तो हस्बैंड घर पे थे ना बच्चे थे, जब भी कोई घर पे नहीं होता ना तभी हमारा ये ऐसे जो कीड़े होते हैं ना वो जागृत हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा सफाई का कीड़ा जाग गया है, और अच्छे से फटाफट से मैं पूरा, मतलब इतना ही हो पाएगा, देखो ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ना करूँ ना करूँ, ये करूँ वो करूँ, इतना सोचने सोचने में मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका था। लगभग 10 बजे मैंने ये क्लीनिंग स्टार्ट की थी। हाँ, 10 तो नहीं बजे हो गए, टाइम परफेक्ट याद नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी लेट ही मैंने क्लीनिंग स्टार्ट की थी। तो नाश्ता भी नहीं किया था आज, और ऊपर से पेट में चूहे दौड़ने लगे। और ये देखिए यहाँ पे ना मुझे कट लग गया है, ये देखिए ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया। तो जब भी हम लोग क्लीनिंग करते हैं ना कहीं से ऐसा कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हैं। तो काफ़ी देर तक ना मैंने खून को साफ़ किया, दबाया, लेकिन वो नहीं हो रहा था। लेकिन फिर जाके अब कपड़े में मैंने कॉटन के अच्छे से दबा दी उंगली, तब जाके थोड़ा सा ठीक हुआ है। लेकिन फिर भी हो रहा है ब्लीडिंग, तो अभी काम तो करना है, देखो काम को नहीं छोड़ सकती। तो मैंने यहाँ पे हल्दी ली, और हल्दी में बहुत सारा एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, तो मैंने सीधा हल्दी को ही चिपका दिया है। वैसे इतना ज़्यादा कट नहीं था, लेकिन हाँ खून बहुत ज़्यादा निकला था। और पेन तो होता है यार, थोड़ा हो या बड़ा हो, लेकिन कट लगने से पेन तो होता है। तो बस ये उंगली है ना अब दिन भर ऐसे अलग ही रहने वाली है, अपने 3 बहनों से बिछड़ जाने वाली है आज चलिए, तो यहाँ पे ना बिछड़ी हुई बहन से मैं काम नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि वो बिछड़ चुकी है अपनों से। तो चलिए अभी मैं मजाक करने बैठ जाऊँगी ना तो मेरा पूरा व्लॉग मजाक में ही चला जाएगा। तो यहाँ पे बस बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अगली वाली को ड्रॉर्स की जगह को क्लीन किया था, बिल्कुल ऐसे ही इसको भी मैं साबुन सबकी हेल्प से क्लीन कर लूँगी। और यहाँ पे ये मेरा एक दरवाज़ा टूट चुका है, और ये वाला कैबिनेट ही सबसे ज़्यादा गंदा हो, क्योंकि यहाँ पे ना सीलन बहुत ज़्यादा आती है। और आपको पता है अभी बारिश का मौसम है, और ऊपर से पास में ही सिंक है, तो बर्तन भी वॉश होते हैं। तो इसकी वजह से ना ये एरिया बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम ना गीला गीला सा रहता है, और इसमें से एक अजीब सी स्मेल भी आने लगती है। तो ये सब चीज़ों से मैं तंग आ गई हूँ, तो सोचा चलो आज तो इनके इसको ना
पूरा खाली कर देती हूँ। यहाँ पे कुछ सामान नहीं रखना है, यहाँ पे थोड़ा काम करना है, फर्नीचर का करवाना है, लेकिन फर्नीचर वाले भैया है कि आने का नाम नहीं ले रहे हैं। 2-3 लोगों से और कांटेक्ट किया है, पता नहीं अब कौन जल्दी से सबसे पहले आता है। जो भी आएगा वो क्लीन, यहाँ पे ना बीच में एक पार्टीशन करवा देना है मुझे, ताकि अच्छे से चीज़ें पड़ी रहें। और कुकर और उन सब चीज़ों के लिए ना एक अलग से जगह बनवानी है मुझे। ये सब सोच के तो बहुत कुछ रखा है, लेकिन पता नहीं अब कब होने वाला है ये सब। ओके, चलिए यहाँ से सब कुछ निकाल लिया है इसीलिए, और जो भी बिन फालतू की चीज़ें हैं उन्हें आज मैं डिस्कार्ड ही करने वाली हूँ। बहुत सारी चीज़ों को आज मैं डिस्कार्ड करने वाली हूँ। तो एक तो वो भी काम हो जाएगा मेरा, डिस्कार्ड का भी, क्लीनिंग भी हो जाएगी और साफ़ सफाई भी होगी, और ये खुला रहेगा, खाली रहेगा तो रोज़ यहाँ पे हाथ मारती रहूँगी तो एक जो अजीब सी स्मेल है वो नहीं आएगी। तो ये इस एरिया को क्लीन करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था मेरा, और थोड़ी सी ना उधई बोलते हैं हम लोग गुजराती में, पता नहीं इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो वो भी आ गई थी, तो उसका भी स्प्रे ला के लगाना है अभी। अब जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि जब भी ऐसी क्लीनिंग करती हूँ तो मैं बाहर की और आंगन में ये सारी चीज़ों को लेके आती हूँ और अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ, किचन में नहीं करती हूँ। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे, क्लीनिंग अच्छी लगे, कुछ भी सीखने के लिए मिलता है मोटिवेशन, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को उठा उठा के बाहर तो लेके आई हूँ, थकने वाली तो अच्छे से हूँ, लेकिन एक है कि सेटिस्फेक्शन भी इतना मिलेगा काम करने के बाद। और आज ना पूरा वीडियो नहीं डाल पाऊँगी क्लीनिंग का, तो इसका दूसरा पार्ट भी आएगा, तो उसको देखने के लिए भी बने रहे कि कैसे मैं किचन को डीप क्लीन करती हूँ और डीप क्लीन करने के बाद चीज़ों को कैसे रखती हूँ ताकि वो जल्दी से गंदा ना होए। ओके, यहाँ पे मैं बस वही जो अपने स्क्रबर की हेल्प से, और ये वाला ना गाला का स्क्रबर मैं यूज़ करती हूँ, जो एकदम से चीज़ों को ख़राब नहीं करता, एक स्मूथ का स्मूथ भी रहता है और क्लीनिंग अच्छे से कर लेता है। तो स्टील का है तो कोई टेंशन नहीं है, जिससे बर्तन वॉश करते हैं उससे ही हो जाता है। और काफ़ी हैवी भी है, इसका वज़न बहुत ज़्यादा है, एक तो स्टील का इतना ज़्यादा हैवी और ऊपर से ये लकड़ी का फर्नीचर, तो सब कुछ मिलके ना बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है, लेकिन आदत हो चुकी है अब मुझे क्लीन करने की। और वहाँ पे ना पीछे मैंने एक चारपाई बिछा दी है, जहाँ पे मैं इन सबको वॉश कर करके अच्छे से धूप दिखा रही हूँ। और आज ना इतनी बढ़िया वाली धूप निकली थी कि मुझसे ये काम भी नहीं हो रहा था, मतलब, लेकिन फिर भी लेके बैठी हूँ तो करके ही रहना है काम को, तो बीच में छोड़ना नहीं है, इसीलिए तो मैंने काम लिया है कि मुझे क्लीनिंग करनी है। और एक बार ना साल में मैं तो कहती हूँ 2 से 3 बार ऐसी चीज़ों को, एक बार नहीं लेकिन जब भी ज़ोरदार की धूप निकले ना तो अच्छे से धूप दिखानी चाहिए। अब यहाँ पे पड़ोसी आ गए, बाजू में आंटी रहते हैं, उनको मतलब बात बात में मैंने बोला था कि मुझे ऐसे कट लग गया, तो उनको पता चलते ही ना वो सीधा देखने के लिए आ गए थे कि हाँ क्या हुआ, कितना, वो बोल रहे थे मैं करवा दूँ। मैं बोला नहीं नहीं, इतने मतलब पड़ोसी अच्छे हो तो यार एक बेनिफिट तो है कि सिर्फ छोटा सा कट लगा, उन्हें पता चला तो वो आ गए, उन्हें पता नहीं था कि यहाँ पे कैमरा है, और मैं भी भूल गई थी सच में बताऊँ ना, तो इस टाइम पे चाहती थी तो मैं कट कर सकती थी, फिर मैंने सोचा नहीं, जो रियल है वही रहते हैं यार, बनावटी दुनिया में क्या रखा हुआ है। अगर हम लोग मिल रहे हैं, हमारे दिल मिल रहे हैं, आप लोग 500 लोग, भले मेरे पास कम सब्सक्राइबर है, लेकिन अगर इतने लोग भी मुझसे जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब है कि हम लोग कनेक्ट एक दूसरे से सच्चाई की वजह से, तो फिर क्या बिन फालतू में ऐसे, आप लोग समझ सकते हो। अब यहाँ पे जितने भी रनर थे उनको भी मैंने आंटी से बातें करते करते ना क्लीन कर दिए थे। वैसे हैं वो लोग आउट स्टेट के, हमारे गुजराती नहीं है, लेकिन सच्ची में बहुत अच्छी बढ़िया से बनती है हमारी। नेचर अच्छा है सबका, बस सबके पड़ोसी अच्छे ही होते हैं यार। चलिए ओके, यहाँ पे मैं एक के बाद एक ये जितने भी बॉक्सेस है इनको बिल्कुल मेरा जो तरीका है उसी तरीके से साबुन से वॉश करती जा रही हूँ, और एक एक को ना अभी मैं पास में रख रही हूँ। सोचा कि एक साथ सारे वॉश कर दूँ और फिर उसके बाद उनको धूप दिखाऊँ। एक साथ एक एक लेने जाऊँगी, छोड़ने जाऊँगी, एक तो इतना बड़ा एरिया है, घर से बाहर लाते लाते मैं सच्ची में थक चुकी थी, और अंदर की क्लीनिंग करते करते भी अच्छे से थकान लग चुकी थी, तो फिर थोड़ा थोड़ा सोचा थोड़ा स्मार्ट वर्क कर लेते हैं, ऐसे भागती रहूँगी तो थक जाऊँगी और आगे के काम नहीं कर पाऊँगी। अभी तो खाना भी बनाना बाकी था आज मेरा, थोड़ी बहुत तैयारी की थी, लेकिन आज वैसे कुछ बनाने वाली हूँ नहीं इतना ज़्यादा, खिचड़ी बना दूँगी तो कोई टेंशन है नहीं, जल्दी से खिचड़ी तो बन जाती हैं। और जब भी मेरे घर में इस तरह के काम होते हैं ना, सब समझदार है, जो मैं बनाती हूँ वो खा लेते हैं, तो इसका कोई टेंशन नहीं है। चलिए अब ये लास्ट वाला बॉक्स बचा हुआ है, इसे भी क्लीन कर लेती हूँ और फिर उसके बाद चलते हैं सबको धूप दिखाने के लिए। तो आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया वाली से धूप खिली हुई है, और 1 आध 2 घंटे में तो ना इनके अंदर के जितना पानी, जो भी स्मेल, जो भी कचरा, वो कीटाणु हो गए वो सारे मर जाने वाले हैं, बिल्कुल ऐसी धूप थी। तो
आप लोग किस तरह से क्लीनिंग करते हो और कुछ आप लोगों को मेरे काम में अगर कुछ आप लोग समझते हो कि इससे बढ़िया हो सकता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ पे सारे रनर को भी ऐसे ही मैंने रख दिया है, ये सारे तो ऐसे ही सूख जाएंगे 10-15 मिनट में, तो उसका तो कोई टेंशन नहीं है। चलिए इतना काम हो गया है, अब बढ़ते हैं घर की ओर। तो आज ना मैंने देखा तो आटा भी ख़त्म हो चुका था, तो साथ के साथ आते ही मैंने आटा चक्की स्टार्ट चालू कर दी है। और गेहूं को बिल्कुल छान के, इसमें 10-15 मिनट लगने वाले हैं, लेकिन ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब लग गई थी मुझे भूख, सहन नहीं हो रही थी इतना काम करने के बाद, तो नाइट के जो चावल पड़े थे उसे मैंने फ्राई कर लिए और थोड़ा सा नाश्ता जैसा कर लूँगी और फिर से कामों में लग जाऊँगी। तो आ गई हूँ बेडरूम में। अब जब तक वो सारी ट्रॉलीज सूखेगी नहीं मैं अंदर तो उसको ला नहीं सकती, तो तब तक घर की क्लीनिंग कर लेते हैं। थोड़ा फास्ट में लिया है वीडियो, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था इसीलिए। तो यहाँ पे मैं बेडशीट पहले लगा लूँगी अच्छे से, जो करनी है मुझे। ये भी पड़ा रहा था मेरा आज का काम। तो रूम में भी जो भी कुछ बच्चों ने सुबह सुबह फैलाया हुआ है, नाइट का भी कुछ फैला हुआ था, तो वो सारी चीज़ों को हटा लूँगी। यहाँ पे नंबर आ जाता है मेरे ड्रेसिंग टेबल का, तो बेड साइड टेबल बोलो ड्रेसिंग टेबल बोलो सब कुछ एक में ही है। तो इनको भी हाथ के हाथ जो चीज़ें फैली हुई है उन्हें ठीक कर लूँ। जब घर में भले ही थकान तो हो गई है, लेकिन घर में कोई नहीं है ना, तो अपना काम करने का एक अलग ही सुकून है। तो वो काम भी फटाफट से होते जा रहे हैं मेरे। यहाँ पे लिपस्टिक मैंने मीशो से मंगवाई हुई थी छोटी छोटी सी, तो ये सारी अलग हो चुकी थी, तो इनको भी अपनी जगह पे लगाना ज़रूरी था, नहीं तो फिर ये घूम जाएगी। दो तो फिर वैसे भी मैंने घुमा दिए हैं, पता नहीं कहाँ पे है वहीं पे इतने एरिया में ही, लेकिन कहीं अलग हो चुकी है। तो इन सारी चीज़ों को भी अपनी जगह पे फटाफट से अरेंज कर देते हैं। और ये ट्रे जो मेरे किचन में थे वो मैंने ला के यहाँ पे रख दिए, क्योंकि यहाँ पे ना बच्चे बहुत ज़्यादा फैलाते हैं चीज़ों को, तो सोचा इसके अंदर ही सारी चीज़ें पड़ी रहेगी एक ही चीज़ में, तो मिल जाएगी आसानी से। छोटे बच्चों के साथ रहना है तो ये सब तो होता ही है। यहाँ पे हस्बैंड का बीपी का मशीन निकला हुआ था, वो भी अंदर रखना है। मेरी क्रीम पाउडर जो डेली उसके वो था। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।